हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखो एक्सरसाइज हम 8.3 की बात करेंगे। क्लास 10th की हमने 8.1 कर लिया था, 8.2 कर लिया था, इसके बाद में 8.3 है। ये मैंने नए सिलेबस के हिसाब से बताया आपको, ठीक है ना, नए सिलेबस के हिसाब से। अब नए सिलेबस के हिसाब से कैसे, तो देखो समझो, जो हमारी पुरानी वाली जो बुक थी, मतलब 2022 की जो बुक थी, और अभी जो 2023 में जो आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, 2023-24 का सेशन में आपका सिलेबस चेंज है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 2022 में जो बुक थी उसमें 8.1 थी आपकी, 8.2 थी, 8.3 थी और 8.4 थी, ठीक है, 4 एक्सरसाइज थी। अब आपके पास में क्या बचा है कि आपके पास में एक्सरसाइज 8.1 ऐसी की ऐसी डाल रखी है 2023 में भी, ठीक है, 8.2 भी डाल रखी है, लेकिन 8.3 जो पहले वाली जो बुक थी ना, उसमें से 8.3 आपके हटा दी है, उसकी जगह पे 8.4 को 8.3 बना दिया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब ये है कि जो पुरानी वाली बुक में जो 8.4 है उसका 8.3 बना दिया है, इसमें हम 8.3 पढ़ रहे हैं। मतलब पुरानी वाली बुक के हिसाब से 8.4 है ये, और नई वाली जो बुक है उसमें 8.3 है ये, ठीक है। मतलब आपके 3 ही एक्सरसाइज छोड़ रखी हैं, ये तो पूरी क्रॉस ही कर दी, तो अभी 3 एक्सरसाइज छोड़ रखी हैं, 8.4 को 8.3 बना दिया इसमें, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो हम एक्सरसाइज चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म ऑफ कोट ए। सभी जो फंक्शन है हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हैं उसको सभी को आपको कोट ए की फॉर्म में लेके आना है। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो साइन ए, हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन से दे रखे हैं, एक तो साइन ए दे रखा है, दूसरा हमारे पास में सेक ए दे रखा है, उसके बाद में हमें टेन ए दे रखा है, टेन ए दे रखा है, और इन तीनों के तीनों रेशियो को आपको किस पे लेके आना है, तीनों की तीनों रेशियो को आपको लेके आना है कोट की टर्म में लेके आना है, कोट की टर्म में लेके आना है। अब जो मैं बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, आपको जिस भी फॉर्म में लेके आना है, जिस भी फंक्शन जिस भी रेशियो में लेके आना है, तो आप क्या करोगे, इसका अपोजिट फॉर्मूला लगाओगे। मतलब कोट में अगर लेके आना है तो आप कोट का अपोजिट क्या होता है, टेन होता है, टेन का फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको कोसेक में लेके आना होता, अगर आपको कोसेक में लेके आना होता तो कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है, तो आप साइन का फॉर्मूला लगाते। अगर आपको सेक में लेके आना होता, सेक में लेके आना होता तो सेक का अपोजिट क्या होता है, कोस होता है, तो आप कोस का फॉर्मूला लगाते। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हम कोट में लेके आना, तो इसका मतलब हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, टेन का। तो देखो लगा दो टेन का फॉर्मूला। आपको पता है कि टेन ए का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1 में कोट, टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में कोट होता है। अब देखो टेन ए होता क्या, वो देख लो। टेन मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बताया था। इसमें देखो टेन क्या होता है, तो टेन होता है यहाँ पे साइन कोस टेन, ये होता है थर्ड वाला, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर आपको 1 लेना है और बेस आपको कोट लेना है। तो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये मैंने ट्रायंगल बनाया, इसमें यहाँ पे ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। तो परपेंडिकुलर आपको कितना लेना है, 1 लेना है, परपेंडिकुलर लेना है 1, तो परपेंडिकुलर को ले लिया मैंने 1। बेस को आपको कितना लेना है, बेस को लेना है कोट, तो बेस को ले लिया मैंने कोट। अभी बचा हमारे पास में हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को निकाल लेते हैं। आपको पता है कि हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो बेस का स्क्वायर यानी कि कोट का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है वैसे भी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहता है, ये किसका, हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेनस अगर करेंगे यहाँ से, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, सामने अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। अब आप सोचेंगे कि सर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 तो हमारा कोसेक होता है, तो कोसेक लिख दे। नहीं, इसको कोसेक नहीं लिखना, क्योंकि आपकी टर्म किस में आनी चाहिए, कोट में आनी चाहिए। तो अगर इसको कोसेक में चेंज कर देंगे तो ये कोसेक में चला जाएगा, कोट में नहीं रहेगा, अपने को कोट तक ही रखना है। इसका मतलब हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, और इसका लगा दिया मैंने अंडर रूट। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया बहुत ही आसान। कैसे, देखो पहला क्या है, साइन ए निकालना है, तो आप क्या करो, साइन ए निकाल दो। यहाँ पे देखो साइन ए निकालेंगे हम, साइन ए। तो साइन ए होता क्या है, साइन ए देखो इसमें से क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद से देखो साइन ए क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है, तो पी अपॉन में एच लिख दिया मैंने।
परपेंडिकुलर कितना है, अभी परपेंडिकुलर यहाँ पे है 1 है, तो परपेंडिकुलर लिया मैंने 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमारे पास में कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, ये हो गया हाइपोटेनस। तो ये हमारा साइन ए हो गया, ठीक है। साइन ए को हमने ले आए कोट की फॉर्म में ले आए, देखो पूरा का पूरा साइन कोट की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। ये आप सोचो कि सर यहाँ पे तो कोट नहीं आया, तो मतलब या तो न्यूमेरिकल वैल्यू रहनी चाहिए या कोट रहना चाहिए, दो ही चीज़ें रहनी चाहिए, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, फंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी रेशियो अलग नहीं होना चाहिए, मतलब टेन हो सेक हो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। इसके बाद में आपको सेक को चेंज करना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेक ए का फॉर्मूला लगा दो। सेक क्या होता है देख लो, सेक यहाँ से होता है, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, फिर ये कोट है और ये सेक है, यानी कि एच अपॉन में बी, तो एच अपॉन में बी। तो देखो एच हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमारा है कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 और अपॉन में बी, पी यानी कि बेस कितना है, कोट है। तो देखो ये भी पूरा का पूरा कोट की फॉर्म में आ गया, पूरा का पूरा सेक किस में चेंज हो गया, कोट की फॉर्म में हो गया। ऐसे ही एक थर्ड बचा है, कौन सा बचा हमारा, टेन बचा है, तो टेन ए को भी हम चेंज कर लेते हैं। तो देखो ये तो बहुत ही आसान है, टेन का तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही कोट में होता है, तो टेन क्या होता है, 1 अपॉन कोट होता है सीधा ही, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोट। तो ये तो बहुत ही सरल है, तो यहाँ पे ये तो सीधा सीधा 1 अपॉन कोट हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने तीनों की तीनों लिख दिए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए टर्म्स ऑफ सेक ए। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हैं उसको सेक ए की फॉर्म में लेके आना है। तो देखो कैसे लेके आना, मतलब क्या होता है कि साइन ए हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पहला होता है, दूसरा कौन सा होता है, कोस होता है, तीसरा हमारा टेन होता है, उसके बाद में हमारा कोट होता है, उसके बाद में हमारा सेक होता है और लास्ट हमारा कोसेक होता है, लास्ट हमारा कोसेक होता है। इन सभी को हमें किस में लेके आना है, इन सभी को हमें लेके आना है, इन सभी को सेक की फॉर्म में लेके आना है। तो इन सभी को किस में लेके आएंगे, सेक की फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखो मैंने अभी अभी बताया था कि सेक में जिसमें भी लेके आना तो उसको अपोजिट वाला फॉर्मूला लगा दो। तो अपोजिट वाला मतलब सेक का अपोजिट क्या होता है, कोस होता है, तो हम कोस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे कोस ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में सेक ए होता है, 1 अपॉन में सेक। अब आप देखो कोस होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे देखो आप कि कोस होता क्या है। कोस तो कोस क्या होता है देखना, साइन ये पहला साइन है, दूसरा ये कोस है, यानी कि बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनस है। इसका मतलब बेस आपको 1 लेना है और हाइपोटेनस आपको सेक लेना है। तो बस ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। तो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा। अब आपको बेस लेना है 1, तो बेस मैंने ले लिया 1 और हाइपोटेनस आपको लेना है सेक, तो हाइपोटेनस ले लिया मैंने सेक, सेक ए ले लिया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका कितना है, सेक है, तो इसलिए सेक स्क्वायर है, माइनस बेस अपना 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर था, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर से आप अगर ये सोच रहे हो कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो आइडेंटिटी होती है टेन की, तो यहाँ पे 10 नहीं लिखना, क्योंकि आपको 10 में लेके ही नहीं आना, आपको तो सेक में चाहिए, तो सेक में ही रखेंगे, इसको आगे नहीं सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर कितना आया, यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, इसका अंडर रूट। बस अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेंज कर सकते हो। अब अभी देखना, तो पहला हम साइन को चेंज कर लेते हैं, फिर कोस को चेंज करेंगे, सभी को चेंज करेंगे एक एक करके। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ साइन। तो साइन ये देखो क्या होता है, साइन होता क्या है, यहाँ से देखना पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। परपेंडिकुलर कितना है, देखो परपेंडिकुलर आपका है सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 का अंडर रूट, अपॉन हाइपोटेनस आपका है सेक ए। तो लिख दिया मैंने, ये तो था। अभी कोस को चेंज करो, कोस का तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही सेक में होता है, यानी कि कोस ए तो सीधा ही क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए होता है। इसके बाद में आपको क्या करना है, टेन को सोल्व कर लेना है। तो टेन देखो क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या रहता है, टेन आप देखो यहाँ से क्या होता है, साइन कोस और ये थर्ड वाला टेन है, यानी कि पी अपॉन में बी है, पी अपॉन में कितना है, बी है। यानी कि परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर यहाँ से हमारा ये वाला, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में कितना, अपॉन में बी है, बेस कितना है 1 है, ये हो गया। ऐसे आप कोट को चेंज कर सकते हो। तो कोट तो वैसे ही 10 का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दो, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट ऊपर था, नीचे 1 था, तो ऊपर क्या करो 1 लिख दो, नीचे क्या लिख दो
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट लिख दो। अगला आपका देखो कौन सा है, अगला कोट हो गया। अब कोट के अगला हो गया सेक। तो सेक तो देखो पहले ही सेक में है, तो इसको तो चेंज करना ही नहीं है, सेक तो पहले ही सेक में। इसके बाद में कोसेक बचा, तो कोसेक को सोल्व कर लो। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है देख लो यहाँ पे, तो ये होता है साइन कोस टेन, इसके बाद में ये कोट होता है, ये सेक होता है, ये कोसेक होता है, यानी कि एच अपॉन में पी, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना वो देख लो, हाइपोटेनस हमारा है सेक ए अपॉन परपेंडिकुलर कितना हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करवा दिया। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दी, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखना, अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत आसान है। इसमें लिखा कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है। तो इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है 9, तो सबसे पहले आप 9 कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए, तो मैंने लिखा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ से क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख दो 10 स्क्वायर ए। अब मैंने आइडेंटिटीज़ का और फॉर्मूलेज़ का एक वीडियो अलग से डाल रखा है, तो उससे पहले अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले उसको वीडियो को देख लेना, तब आपको आइडेंटिटी और फॉर्मूले सारे याद कर लेने उससे, ठीक है ना, तब आपके यहाँ पे काम आएंगे वो। तो यहाँ पे 9 तो हो ही गया, इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे वो चेक कर लेना जाके। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड देख लेते हैं। देखो इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना थोड़ा सा। यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा दिया हुआ, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा दिया हुआ है। तो आपको देखो करना क्या है, यहाँ से आपको यहाँ से ये करना है कि सबसे पहले आप साइन कोस में चेंज कर लो इनको, ठीक है। सबसे पहले हम साइन कोस में चेंज करेंगे, पूरी की पूरी टर्म साइन कोस में लेके आएंगे। तो देखना कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 1 प्लस 10 को मैंने लिख दिया इस 10 को मैंने क्या लिखना है साइन थीटा अपॉन में कोस लिख दो, तो ये लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख दिया। प्लस सेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कोस, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे तभी जाके सोल्व होंगे। उसके बाद में 1 प्लस कोट है, तो ये लिखा मैंने 1, और कोट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और माइनस में कितना है कोसेक है, कोसेक का फॉर्मूला वही 1 अपॉन में साइन थीटा होता है। अब इसको करना कि आप एलसीएम ले लो इसका, इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 लगा दो, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हो, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। अब देखो यहाँ पे कोस और यहाँ पे 1, इसका एलसीएम जब लेंगे हम तो कोस आ जाएगा एलसीएम, तो कोस थीटा एलसीएम हुआ। अब देखो यहाँ से 1 का डिवाइड करेंगे तो कोस में कोस बार ही जाएगा, और कोस को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा। प्लस यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना साइन थीटा। यहाँ पे कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1 बचेगा, और 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 ही रह जाएगा, ब्रैकेट लगाओ। सेम ऐसे ही इसको जब सोल्व करेंगे तो ये मैंने लिखा साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, मैं सीधा कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब मैं एक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो देखो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, जिससे आपको पता रहे कि फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया एक, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रैकेट, बस अब फॉर्मूला बन गया कौन सा। इसको आप ए पढ़ो और इसको आप बी पढ़ो, तो देखो आपको बीच में कितना है प्लस है, इसको आपको ए पढ़ना है, इसको आपको बी पढ़ना है, बीच में क्या है इसमें माइनस है। तो आपको दिख रहा होगा कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम वही करेंगे। देखो ए स्क्वायर यानी कि ए क्या हमारे पास में ए है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा का पूरा ए है, इसका स्क्वायर माइनस में आपको बी का स्क्वायर करना है। बी का स्क्वायर देखो बी कितना बी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इसलिए मैंने 1 लिख दिया सिर्फ। अपॉन में देखना कोस थीटा यहाँ साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, या कोस थीटा इंटू साइन थीटा बोल दो, एक ही बात है वो। यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लग रही है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि कोस का स्क्वायर, तो ये मैंने लिखा कोस का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, तो लिखा साइन स्क्वायर, प्लस 2ab लिखना है तो 2 मैंने लिखा, और ए कितना है देखो ये ए है, ध्यान रखना ये बी है, 2ab यानी कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस में फिर 1 था देखो ये वाला,
ये वाला माइनस में 1 था वो मैंने लिख दिया लास्ट में। अपॉन में कितना है, अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। यहाँ से देखना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो मैंने लिखा 1 प्लस 2 इंटू कितना साइन थीटा इंटू कोस थीटा है और माइनस में 1 है। अपॉन में कितना है, अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। तो देखो आप ये +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचेगा फाइनली हमारा आंसर कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो ये हमारा आंसर, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, सेक ए प्लस tan ए और आगे लिखा 1 माइनस साइन ए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हर क्वेश्चन की कंडीशन ये रहती है कि आप इन वाले ऐसे वाले क्वेश्चनों को साइन कोस में चेंज कर लो, बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, साइन कोस में चेंज करने की कोशिश किया करो। तो लगभग मैं जितने भी क्वेश्चन आएंगे साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करूँगा। जो बहुत जल्दी हो रहे हैं बिना साइन कोस में चेंज करे उसको तो वैसे ही कर लेंगे, जो नहीं चेंज हो रहे मतलब टाइम लग रहा है तो उसको साइन कोस में चेंज करो। और वैसे भी अगर आपको कौन से भी क्वेश्चन का तरीका नहीं याद है तो सीधा सा तरीका ये है कि उसको साइन कोस में चेंज कर ही दो आप। तो चलो देखो इसको क्वेश्चन को करते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला तो ज़रूर से पता होना चाहिए। तो जैसे सेक ए का फॉर्मूला क्या रहता है, सेक ए का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1 अपॉन में कोस ए। तो मैंने लिखा 1 अपॉन में कोस ए है ना यहाँ पे, तो कोस ए लिखो, थीटा नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे कोस ए ही लिखेंगे। देखो सेक ए की जगह क्या लिखा देंगे, फॉर्मूला हो जाता है इसका 1 अपॉन में कोस ए होता है, तो कोस ए लगा दिया। प्लस tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो वापस से। उसके बाद में देखो ये तो पहले ही 1 माइनस साइन ए, तो पहले ही साइन में है, तो 1 माइनस साइन ए, इसको चेंज ही नहीं करेंगे हम। अब देखो ये LHS लेके चल रहे हैं हम। इसके बाद में देखना यहाँ से इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कोस ए। तो मैंने यहाँ पे लिखा कोस ए। अब ऊपर क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा सेम का सेम। अब यहाँ से देखो क्या बच रहा है, 1 माइनस साइन ए है ही, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा लो। अब देखो ये मल्टीप्लाई इससे होगा, तो आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा कि अब फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर। अपॉन में देखो कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस हो जाएगा। तो यहाँ पे समझना 1 का स्क्वायर कितना रहता है, 1 रहता है, और साइन स्क्वायर तो है ही आगे, और अपॉन में देखो कितना है, कोस ए है, तो कोस ए लिख दिया मैंने। अब यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या रहती है, आइडेंटिटी रहती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। कहाँ से आया ये यहाँ से आया, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कोस स्क्वायर जब निकालोगे साइन स्क्वायर इस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 1 माइनस साइन बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अपॉन में कितना है, कोस थीटा है। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मतलब कोस 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो एक स्क्वायर वाला इस कोस एक कट कैंसिल हो गया, तो एक कोस तो बच ही गया ऊपर, कोस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा इसका मतलब कोस इंटू कोस है, यहाँ पे कोस इंटू कोस है, और अपॉन में नीचे तो 1 बार ही कोस था, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो 1 बार के लिए कोस बच गया यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए है और अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो सीधा ही सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखना, सबसे पहले तो आप क्या करो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की एक आइडेंटिटी होती है, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, सेक की होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए। अपॉन में देखना, अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है किसकी, कोसेक स्क्वायर की होती है, कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है। तो मतलब हमारा कितना आया है, सेक स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए ये है। लेकिन अभी तो इसका आंसर आया नहीं है, तो देखो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, सेक का फॉर्मूला लगा दो, नीचे कोसेक का फॉर्मूला लगा दो। तो देखो सेक का फॉर्मूला देखना कितना होता है, सेक का फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवा रखे हैं, दोनों अलग से कर रखे हैं, अलग से वीडियो डाल रखा है, उसको देख लेना आप, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कोस, 1 अपॉन में कोस होता है। ऐसे कोसेक का फॉर्मूला क्या रहता है, कोसेक का फॉर्मूला रहता है 1 अपॉन में साइन रहता है।
अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब अगर यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा, और यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर पावर 3 लगाते हैं तो यहाँ पे पावर 3 लग जाती, बस इतना सा है। तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 में कोस स्क्वायर ए हो जाएगी, अपॉन में कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखना कोसेक की वैल्यू हो जाएगी 1 में साइन स्क्वायर ए हो जाएगी। एक टर्म नीचे है, एक टर्म ऊपर है। नीचे वाली टर्म जब ऊपर जाती है, यहाँ पे ऊपर जाती है तो रिवर्स हो जाती है, मतलब 1 कोस स्क्वायर ए इंटू ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे कर लो, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 से होके, और ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 से होके। और साइन अपॉन में कोस होता है tan a, और क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा स्क्वायर। इसका मतलब आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो इसमें प्रूफ करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो देखो इसमें वही बात है कि ये सारे के सारे आपको एक्यूट एंगल हैं, एक्यूट एंगल बता रखे हैं इसमें, मतलब 90 से छोटे एंगल की बात कर रहे हैं सभी में। और इसमें दे क्या रखा है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आपको लेके आनी है। मतलब ये क्या होती है, LHS होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है RHS राइट हैंड साइड। तो हम LHS को सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे LHS को, और हमें क्या लेके आना, RHS लेके आना है। तो देखो समझने की कोशिश करना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, LHS ले रहे हैं इसमें। LHS क्या है इसकी, कोसेक थीटा, थीटा है आपकी बार में, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और इसके ऊपर में लगा हुआ होल स्क्वायर। अब देखो कोसेक कोट दिख रहा है तो आप सबसे पहले मैंने यही काम बताया था कि आप क्या करो, साइन कोस में चेंज कर लो इसको। तो साइन कोस में चेंज करेंगे तो मतलब फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो देखना फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 में साइन थीटा होता है, तो मैंने लिख दिया 1 में साइन थीटा। माइनस कोट का होता है कोस अपॉन में साइन, तो मैंने लिख दिया कोस अपॉन में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पे इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे ऊपर वाले टर्म सेम रह जाएंगे, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर है। अब देखो ये जो होल स्क्वायर है दोनों के ऊपर है, मतलब न्यूमरेटर के ऊपर भी है, डिनोमिनेटर के ऊपर भी है। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा का भी होल स्क्वायर है, कोस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा का भी होल स्क्वायर है। तो साइन थीटा का भी क्या है, होल स्क्वायर है। मैंने दोनों के ऊपर स्क्वायर अलग से लिख दिया। अब देखो आगे क्या करेंगे हम, आगे हम करेंगे यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो मैंने लिखा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो इसको खोल देते हैं। तो देखो खोलेंगे नहीं, हमारा आंसर सीधा ही आ रहा है तो खोलने की जरूरत है ही नहीं। अगर नहीं आता तो खोलना पड़ता। कैसे आ रहा है देखना, यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बाहर वाली होल स्क्वायर अंदर चली जाती है यहाँ पे से, है ना। अब देखो, अब इसको अंदर मत भेज देना है, कभी यहाँ 1 के भी लगा दो और कोस के भी लगा दो, ये नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 2 टर्म है, अंदर 2 टर्म है। यहाँ पे तो अंदर एक ही टर्म थी इसलिए अंदर चली गई, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी क्या होती है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, इस कोस को इधर भेज दो, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह देखो मैंने यही तो किया है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर से एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, यहाँ पे एक का हम स्क्वायर लगा दे तो भी ये एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो फिर आप सोचोगे सर लगाया ही क्यों, फिर तो लगाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे को आइडेंटिटी बनानी है a प्लस बी, a माइनस बी। वो कैसे बनेगी, यहाँ से 1 का स्क्वायर लगाते ही बन गया, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, a प्लस बी, a माइनस बी लगा देना है, मतलब एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना। तो नीचे देखो 1 प्लस कोट कर दो एक बार, तो 1 प्लस कोस है, सॉरी 1 प्लस कोस कर दो एक बार, 1 माइनस कोस कर दो। और ऊपर तो कितना दिया हुआ, ऊपर दिया हुआ 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर। तो देखो एक बार कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 माइनस कोस है, ऊपर 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा बच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे ये वाला टर्म बचेगा, मतलब 1 प्लस कोस थीटा बच जाएगा। तो ये हमारी क्या देख लो, RHS से सेम आ गई हमारी, तो हमारी RHS हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेना अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझना है इसमें।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिखा है कि कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए और अपने को लेके आना है 2 सेक लेके आना है। तो देखो फॉर्मूला LHS लिख रहा हूँ सबसे पहले मैं। LHS में क्या है कि कोस ए है, कोस ए लिखा मैंने, अपॉन में कितना है 1 प्लस साइन ए, तो मैंने लिखा 1 प्लस साइन ए, और प्लस में कितना 1 प्लस साइन ए, तो मैंने लिखा 1 प्लस साइन ए, अपॉन में है कोस ए, तो मैंने लिखा कोस ए। ये LHS ले लिया हमने। अब देखो इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। एलसीएम में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों टर्म आ जाती हैं, ठीक है ना, दोनों लिख दी मैंने। अब देखो 1 प्लस साइन ए का इसमें डिवाइड करेंगे ना टर्म में, तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस ए बचेगा, और ये कोस ए मल्टीप्लाई होगा इस कोस से, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए है, हर जगह ए है यहाँ पे, कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है। प्लस ऐसे ही देखो 1, अब कोस का भाग करेंगे, कोस का डिवाइड इसमें करेंगे तो कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन बचेगा, और 1 प्लस साइन इस 1 प्लस साइन से करेंगे मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा। ध्यान रखना 1 प्लस साइन स्क्वायर मत लिख देना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि पूरे के पूरे एक ब्रैकेट के अंदर है, ये भी पूरी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, तो ये सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो इसका होल स्क्वायर लग जाता है। आगे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर ए को मैं सेम लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा कोस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, ये रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रहता है। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर में 1 ही होता है, तो मैं 1 ही लिख देता हूँ, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए है ना यहाँ पे। अभी 2ab लिखना है तो प्लस में लिख दो 2, और ए का मतलब तो 1 है, ए का मतलब तो 1 है, और बी का मतलब साइन थीटा है, साइन ए है ना। अपॉन में देखो कितना है, अपॉन में है 1 प्लस साइन ए, और इंटू में है कोस ए। इसके बाद में देखो आपको क्या करना है, ये देखो कोस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती, तो मैंने 1 लगा दिया, प्लस यहाँ पे पहले से एक 1 और है, तो ये 1 भी लिख दिया मैंने। और आगे देखो क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बनेगा, और फिर साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 साइन ए बन जाएगा। और अपॉन में देखो कितना 1 प्लस साइन ए है, और इंटू क्या है, कोस ए है। अब आप ध्यान से देखो ये 1 प्लस 1 कितने हो गई, दोनों ऐड हो गए कितने हो गए, 2 हो गई, तो 2 प्लस आगे कितना था 2 साइन ए था, अपॉन में कितना है 1 प्लस साइन ए, और इंटू में कितना है कोस ए है। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, इसमें देखो 2 कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ से बचेगा कितना 1, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 1, और यहाँ पे 2 में से 2 का डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, और साथ में क्या बचेगा साइन बचेगा, तो साइन ए बच जाएगा। नीचे देखना कितना है 1 प्लस साइन ए है, और इंटू में कितना है कोस ए है, तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो बचेगा 2 और नीचे बचेगा कोस ए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर तो बचेगा 2 और नीचे बचेगा कोस ए। अब आप देखो किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 ज़रूर होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कोस लिख लो, ठीक है ना, ये 1 अपॉन कोस, और 1 अपॉन कोस किसका फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन कोस होता है सेक का फॉर्मूला होता है, तो इसलिए मैंने 2 इंटू ये सेक का फॉर्मूला होता है, तो मैंने लिख दिया सेक ए, तो हमारा रिजल्ट कितना रहा 2 सेक ए, तो ये हमारा RHS हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि RHS आ गई हमारी, हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th में सेकंड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं, अभी देखो क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 3rd हमारा ये वाला, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट और प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan है। इसको आपको लिख भी रखा है, इसमें क्या लिख रखा है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। ये जो टर्म है इनको साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज कर लो, इसने बता भी दिया, तो हम चेंज कर लेते हैं। देखो तो देखो आज तो यही क्वेश्चन हो पाएगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वरना चलो देखते हैं आगे के होते हैं तो करते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है tan ए लिखा हुआ है सबसे पहले, tan थीटा। तो tan थीटा आपको क्या करना है, साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करना है। तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी LHS है और ये RHS है, तो ये आपको लेके आनी है। तो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा है ना, ये जो tan थीटा है इसको चेंज कर लो। तो हम क्या लिखेंगे, इसको साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं।
अपॉन में देखना, अपॉन में 1 माइनस कोट है तो ये लिखा मैंने 1 माइनस कोट। कोट का फॉर्मूला वापस से क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख दो। प्लस में देखो आगे क्या आया, कोट आया फिर से, तो कोट को आप क्या लिखोगे, कोट को लिखोगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और अपॉन में देखना 1 माइनस टेन, तो लिखा मैंने 1 माइनस टेन। टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। फिलहाल मैंने इतना ही किया कि साइन कोस में चेंज कर लिया सभी को, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। अब देखो ये वाली टर्म है, ये सेम का सेम लिख दो, मतलब साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और अपॉन में देखो कितना है, अपॉन में लिखा है कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन थीटा और 1 का एलसीएम कितना रहता है, साइन थीटा रहता है। तो साइन थीटा एलसीएम हो गया तो ये साइन यहाँ पे चला जाएगा और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस आ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो, अब ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा ये एक तरीके से। तो ये ब्रैकेट लगाया मैंने यहाँ पे, इसको भी लगा लिया, प्लस इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो ऊपर वाली टर्म तो लिख दी मैंने सेम, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा तो लिख दिया सेम। और अपॉन में देखो, अपॉन में ऐसे ही सेम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा, और यहाँ पे बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम ये टर्म इस साइड ऊपर लेके जाएंगे, ये वाले टर्म इस साइड ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो देखो मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, तो पहला तो ऊपर क्या था, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा था ही, इनटू में गए हम, तो ये वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तो मतलब साइन थीटा तो ऊपर चला जाएगा ये वाला, तो और ये वाला नीचे आ जाता है, रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब साइन थीटा तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा। फिर प्लस में हमारी ये वाली टर्म तो थी, तो मैंने लिखा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा तो था ही हमारा, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई में ये वाली टर्म जाएगी तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब समझना, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये कोस थीटा इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा कोस थीटा तो बाहर रह ही जाएगा, और अंदर कितना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। प्लस यहाँ पे देखना, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में साइन इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये मैंने लिखा साइन थीटा, और ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बन जाएगा ऐसे। अब ध्यान से समझना इसको आगे, इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ देखना। यहाँ पे लिखा है कोस थीटा और फिर साइन माइनस कोस, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा फिर कोस माइनस साइन, मतलब यहाँ पे तो लिखा है साइन माइनस कोस, यहाँ पे लिखा है कोस माइनस साइन। तो आप ध्यान से समझना, अगर हमारे पास में अक्स माइनस वाई है, अगर हम इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ये वाली टर्म उल्टी हो जाती है, मतलब वाई तो हो जाएगा प्लस का और अक्स हो जाएगा माइनस का, यानी कि वाई माइनस एक्स बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर वाली टर्म हो जाती है उल्टी हो जाती हैं, साइन चेंज हो जाते हैं अंदर वाले टर्म्स के, ये बात ध्यान रखो। तो यहाँ पे इसके हिसाब से साइन थीटा ये है, ये कोस थीटा माइनस का, और यहाँ पे कोस थीटा तो हो रहा प्लस का और साइन थीटा माइनस का है। तो अगर मैं इस टर्म में से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब साइन है वो तो प्लस का बन जाएगा और कोस है वो माइनस का बन जाएगा। तो देखना कैसे, मैंने पहली टर्म में सेम लिख रखी है, लिख दी मैंने साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाली टर्म मैंने सेम लिख दी एक बार के लिए, है ना। अब इसमें से मैं माइनस बाहर कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखो बाहर निकालूंगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर निकाल के मैंने लिख दिया यहाँ पे। ऊपर वाली कोई चेंज नहीं होगी टर्म, नीचे वाले साइन थीटा भी कोई चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे इसके साइन चेंज हो गए ना, अक्स था वो प्लस का था वो तो बन गया माइनस का, जो वाई माइनस का था वो बन गया प्लस का, तो ऐसे ही साइन माइनस का वो तो बन जाएगा प्लस का, तो इसको मैं लिख दूंगा पहले, ये प्लस का था ये बन जाएगा माइनस का, इसको मैं लिख दूंगा बाद में, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अच्छा मैंने किया क्यों, ये इसलिए किया कि ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं हो। अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, तो ये कॉमन होगा इसलिए इसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एलसीएम में देखो क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, देखना ध्यान से। यहाँ पे एलसीएम में देखो कोस आएगा, साइन आएगा, तो कोस थीटा आएगा और साइन थीटा आएगा, और इनटू साइन माइनस कोस आएगा, क्योंकि साइन माइनस कोस ही यहाँ पे है तो ये इसको एक बार ही लिखेंगे साइन माइनस कोस। अब समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से, ये कोस और साइन माइनस कोस
तो ये कोस और ये साइन माइनस कोस, पूरी टर्म कैंसिल, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ से सिर्फ साइन। तो ये वाला साइन मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले इससे, तो क्या बन जाएगा, साइन की क्यूब बन जाएगा, साइन की क्यूब थीटा बन जाएगा, क्योंकि साइन तो स्क्वायर तो था ही और एक साइन ये गया तो साइन की क्यूब हो गया। माइनस, आगे समझना वापस से, ये साइन और साइन माइनस कोस, तो ये साइन और ये साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचेगा कोस, और ये वाला कोस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कोस की पावर 2 तो थी, कोस की पावर हो गई 3, तो कोस की पावर हो गई 3। तो फाइनली हमारा मतलब यहाँ तक आ गया, आंसर नहीं आया अभी तक, ये आया हमारा यहाँ तक, ठीक है, सोल्व करने पे। इसके आगे क्या कर रहा हूँ वो ध्यान से समझना आप। तो इससे आगे करने के लिए पीछे वाला मैं रफ़ करना पड़ेगा, ये वाला मैं रफ़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपने उतार लिया होगा तो मैं रफ़ कर रहा हूँ इसको। देखो इस साइड वाला रफ़ कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। देखना अब इसको देखो रफ़ कर दिया, अब देखो समझना, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा ए की क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला देखना क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये याद करना पड़ेगा आपको। तो ए क्या है, इसमें ए है यहाँ पे साइन, ये इसको ए माना है मैंने, इसको बी माना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ए माइनस बी करना है, यानी कि साइन माइनस कोस करना है। तो मैंने लिख दिया साइन माइनस कोस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, ए का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर कर दो, फिर बी का स्क्वायर यानी कि कोस का स्क्वायर कर दो। देखो ए का स्क्वायर लिखा, फिर बी का स्क्वायर लिख दिया, फिर ए बी लिखेंगे, ए बी यानी साइन इंटू कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये लिखेंगे। अपॉन में देखो कितना है, अपॉन में ये वाली टर्म जो जितनी बड़ी है वो लिखी दी, पूरी की पूरी लिख देते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लिख दिया। ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा इससे पूरा कैंसिल हो गया। ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 प्लस यहाँ पे कितना है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो मैंने लिखा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और अपॉन में कितना है देखना, अपॉन में हमारे पास में बचा है सिर्फ साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बचा है। अब ध्यान से समझना, ये जो साइन थीटा इंटू कोस थीटा आना है दोनों के नीचे है। पूछोगे सर कैसे, तो देखना ये वाला जो साइन थीटा कोस थीटा ये 1 के नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख रहा हूँ और प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा के नीचे भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख रहा हूँ, अलग अलग कर दिया। तो ये तो पूरी टर्म होगी कैंसिल, यहाँ से बचेगा 1। अब देखना ये 1 में 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो 1 अपॉन में साइन क्या होता है, 1 अपॉन में साइन होता है कोसेक, और 1 अपॉन में कोस क्या होता है, 1 अपॉन में कोस होता है सेक, तो मैंने लिखा सेक। और प्लस में कितना बचा है, प्लस में तो 1 बचा है, तो प्लस में 1, तो ये आ गई आपकी RHS, ठीक है ना। 1 प्लस सेक कोसेक, तो ये हो गया देखो 1 प्लस सेक कोसेक, तो ये आपकी RHS आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करते हैं, देखना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखना। तो इसमें 1 प्लस सेक दे रखा है, अपॉन में सेक है, फिर साइन स्क्वायर दे रखा है, अपॉन में 1 माइनस कोस है। हिंट भी दे रखा है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। आपको LHS और RHS को सेपरेटली अलग अलग सोल्व करना है। तो देखो ये वाली जो हिंट है ये आपके जो एग्ज़ाम है उसमें नहीं आएगी, तो इसलिए आपको बिना ही हिंट के देखना पड़ेगा कि कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को। तो देखो देख लेते हैं, हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे LHS लेके चलेंगे ना, LHS देखो LHS को सोल्व करेंगे और RHS आ जाती है तो ठीक है, नहीं आ रही तो हम RHS को भी सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे जाके। अब देखना यहाँ पे 1 प्लस सेक है, तो 1 प्लस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक का फॉर्मूला होता है, मतलब साइन को इसमें चेंज करना है, सीधी सी बात है। सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कोस होता है, मैंने लगा दिया 1 अपॉन कोस। अपॉन सेक का फिर से फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कोस, मैंने फिर से लगा दिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो कितना 1 लगा दिया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है इस वाले टर्म का। एलसीएम में कितना आया, कोस थीटा, तो यहाँ पे ऊपर कोस थीटा चला जाएगा और प्लस में कितना 1, अपॉन में नीचे कितना 1 अपॉन में कोस है ही, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं। तो कोस थीटा प्लस में 1 है, अपॉन में कोस थीटा है, ठीक है।
और इनटू ये वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी ना, कोस थीटा अपॉन में 1 हो जाएगा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, मतलब हमारा कितना है कोस थीटा प्लस 1 आ रहा है। यहाँ तक, इससे आगे हम सोल्व कर नहीं सकते, तो यहाँ तक इसको छोड़ दिया हमने LHS को, तो ये LHS यहाँ तक छोड़ दिया। अब RHS को सोल्व करते हैं इस साइड से, तो देखना RHS कितनी है। RHS है हमारी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में है 1 माइनस कोस, यहाँ पे मैंने हर जगह थीटा लिख दिया, ठीक है ना, गलती से यहाँ पे ए था तो आप ए लिख दो, थीटा लिख दो, है ना। तो इसलिए आप एक बार थीटा समझ लो, यहाँ पे थीटा है, ए लिखोगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे कोस थीटा ही लिखेंगे फिर, है ना। देखो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कितना रहता है, साइन स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो यहाँ से जब कोस स्क्वायर इधर जाएगा ना तो बनेगा 1 माइनस कोस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनता है, और ये किसका, साइन स्क्वायर थीटा का हो जाता है फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया, और नीचे कितना है 1 माइनस कोस थीटा है ही। अब देखो ऊपर एक आइडेंटिटी बन रही है, मैं क्या करूँगा, इसको स्क्वायर लगा दूंगा ताकि मैं फॉर्मूला बना सकूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक बार तो जोड़ दो 1 प्लस कोस कर दो, और एक बार घटा दो यानी कि 1 माइनस कोस कर दो। नीचे कितना है 1 माइनस कोस है ही, 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कैंसिल, बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। तो ये हमारी RHS आ गई, ठीक है। अब देखो LHS सेम है, RHS सेम है, हमारी LHS और RHS मिल गई हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस कोस बोल दो या कोस प्लस 1 बोल दो, एक ही बात होती है। तो ये LHS इक्वल टू RHS हो गई। तो देखो आगे की क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ, लेकिन आज इसको करेंगे नहीं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इससे हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे ना, उसमें करेंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो सीधी सी बात, आपको पसंद तो आ ही रहा होगा, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना और इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, और थैंक यू सो मच।